साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे मध्य प्रदेश के मंदसौर में घटी घटना के संबंध में चर्चा करेंगे। मंदसौर में कोई मनोहर लाल धाकड़ जी, जो नाम में धाकड़ लगा हुआ है और पेशे से भी धाकड़ है। धाकड़ माने शक्तिशाली। धाकड़ जी ने क्या किया कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, उसमें किसी महिला को भी बैठाए थे और उसके साथ सड़क के किनारे ही अनैतिक कार्य दिन में कर रहे हैं। क्या देश का नक्शा बनता जा रहा है और देश में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, और चरित्र का तो कुछ पता ही नहीं कि चरित्र है भी कि नहीं है, लोक लज्जा है भी कि नहीं है, शर्म नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है, और एक अपनी अस्मिता या समाज की अस्मिता या देश की अस्मिता है या नहीं। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, वही वाला फार्मूला है। अब सैया कोतवाल है इस समय, तो एक पार्टी विशेष के लोग जो है सैया के नाम पर जो भी करें सब माफ है। तो सैया जी जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन सवाल ये है कि खुद का जो मनोविज्ञान है, खुद का जो कॉन्शस जिसको कहते हैं, खुद का एक आंतरिक जो आत्मा की पुकार है, या कह लीजिए एक आत्मा की अंतर्निहित शक्ति है, वो भी समाप्त हो गई है। सैया ने सब उससे समाप्त कर दिया है, और सैया की वजह से जो भी इस देश में हो जाए वो कम है। तो इस तरह से की स्थिति अगर रहेगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा, और समाज क्या जाहिल है, अज्ञानी है, समाज को कुछ भी नहीं आता, इतना डर है समाज के अंदर, इतनी जो है गिरावट है समाज के अंदर कि समाज उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, या समाज उसको कोई भी संज्ञान में नहीं लेता है। तो ये डर जो है आपको इस देश को पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। जब मुगल आ रहे थे तब भी हमारा यही तमाशा था, जब अंग्रेज आए तो यही तमाशा था। अब हमारे अंदर अगर कुछ नहीं बचेगा तो ये देश कैसे बचेगा। तो इस तरह का घृणित काम करना एक विशेष प्रकार के लोगों का, और उस पर कार्रवाई नहीं होना, ये अत्यंत ही खेदजनक है। उस पर अगर तुरंत कार्रवाई भी हो तो थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी कि कार्रवाई तो हुई, लेकिन कार्रवाई होने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें खुली छूट है। जो सैया के सपोर्टर हैं, जो सैया के मतलब के लोग हैं, उन्हें खुली छूट है। ठीक है, खुली छूट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। लेकिन इससे समाज में एक पतन का रास्ता खुल रहा है। ये पतन का रास्ता है जो आगे चल करके इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप पनाह मांगने लगेंगे। सत्ता जो है इसका नशा होता है। सत्ता की नशा जो है एक तरह से सर पर चढ़ के बोलती है, लेकिन नशा जब उतरता है तो दिमाग काम नहीं करता। जब नशा उतर जाता है तब आदमी की समझ में आता है कि रात क्या हो रहा था, या जब भी जो घटना हुई वो क्या हो रहा था। तो अभी तो सैया के समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता के का आंकड़ा ना खराब हो जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे आप, और कितने दिन सत्ता रहेगी आपके पास,
ये देश का नैतिक पतन है, यह समाज का नैतिक पतन है, यह व्यक्ति का नैतिक पतन है, और ये सरकारों की मनमानी है और उनका भी पतन है। मनोहर लाल धाकड़ जी इतने धाकड़ हैं, इतने मनमानी करने वाले हैं कि स्थिति हाथ से बाहर हो रही है, गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ऐसी स्थिति तो महाभारत में हुई थी, जब सत्ता भी गई और जिंदगी भी गई और देश भी गया, और एक महाभारत कहानी बन के रह गई। उसी तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जनता भी है। इसके लिए जिम्मेदार जो है सत्ता में बैठे लोग हैं, तो जनता भी है। और मध्य प्रदेश में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटित हो रही हैं। वो मंत्री जी की घटना भी मध्य प्रदेश से ही है, और अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से। समाज भी बराबर का दोषी है। समाज ही वोट दे करके सरकारें बनाता है, और मंत्री बनाता है, ये बनाता है, वो बनाता है। तो इसके लिए कार्रवाई न किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। मंत्री जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई हो रही है, या सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। कितनी अनर्गल बात है कि एक छोटा सा मामला जो सरकार के स्तर पर ही निपटाया जा सकता है, जनता के स्तर पर निपटाया जा सकता है, जनता कायर बन चुकी है। जनता के पास वो शक्ति नहीं रही है। जनता को धन लोलुप, सत्ता लोलुप, और क्या कहा जाए जनता के बारे में, और इसका भुगतान भी जनता को ही करना पड़ेगा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, कम है। इसका व्यापक प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा, जनता के ऊपर पड़ेगा, सरकारों पर भी पड़ेगा। सरकारें अभी नशे में हैं। इस तरह के मंत्रियों को, इस तरह के लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पर नहीं हो रही, क्योंकि सत्ता का खेल बिगड़ने की उम्मीद है। परंतु इसकी जनता के स्तर पर व्यापक निंदा की जानी चाहिए। किया जाता है तो कोई सुरक्षित नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, इसके संबंध में जरूरी आवाजें उठाएं, और सरकार से इसके संबंध में प्रतिवेदन दिया जाना चाहिए। लोगों की अपील की जानी चाहिए कि इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, अन्यथा समाज में संदेश गलत जा रहा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर इस तरह की कार्रवाई को नहीं रोका गया तो ये पतन के रास्ते पर जाएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।